कि 1908 का कानून का दौर था, जब हिंदुस्तान की तटरेखाओं पर विदेशी हुकूमत का पहरा था, तब के पत्तन, तब की तकनीकी और तब की सोच सब कुछ अलग थी। आज हम ऐसे भारत में खड़े हैं जहां माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है, जो 855 मिलियन टन कार्गो अपने प्रमुख बंदरगाहों से संभालता है, जो सागरमाला के माध्यम से 5.79 लाख करोड़ की 839 परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जो राष्ट्रीय जलमार्गों को सालाना 145.5 मिलियन टन का परिवहन करता है। अब हमारे कानून भी उतने ही आधुनिक, उतने ही तेज और उतने ही दूरदर्शी होने चाहिए जितना हमारा सपना है। बिल के मुख्य स्तंभ में हमारी नई ऊर्जा और नई संरचना, जिसमें मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, MSDC, केंद्र और राज्य मिलकर एक साझा दृष्टि, साझा रणनीति बनाएंगे। टैरिफ और नीतियों में एक रूपता, यही विकास की पहली शर्त है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड का गठन हुआ है और इससे राज्य और संघीय ढांचे को मजबूत बनेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनी है, जिससे विवादों के 6 माह में निपटारे का इस बिल में समाहित किया गया है और हाई कोर्ट तक अपील न्याय में पारदर्शिता और समयबद्धता तय करती है। पर्यावरण की सुरक्षा इस बिल के महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे पत्तन का वेस्ट रिसेप्शन, आपदा तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण, ताकि विकास ग्रीन भी हो और क्लीन भी हो। हम अंधेरे से लड़ेंगे और उजालों की ओर बढ़ेंगे। यह बिल उतना ही उजाला लाता है। यह पारदर्शी टैरिफ, स्पष्ट नियम और मजबूत संस्थाएं नई राह दिखाती है। इसलिए समुद्री शक्ति का पुनर्जागरण 7500 किलोमीटर लंबे तट पर, यह केवल समुद्री रेत नहीं है, यह अवसरों का स्वर्ण द्वार है। ये दुनिया को जुड़ा कंक्लूड कर रहा हूं सर 1 मिनट में। यह क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसलिए मैं निष्कर्ष तक कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल से एकीकृत दृष्टि, संघ राज्य समन्वय, निवेश का भरोसा और पर्यावरणीय संतुलन चारों में संगम देता है। हमको कदम मिलाकर चलना होगा, लक्ष्य अभी प्राप्त होगा। और इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बिल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मैं भले ही मध्य प्रदेश से आता हूं, लेकिन हमारे यहाँ भी नर्मदा मैया का पावन तट है और उसमें भी क्रूज जैसी व्यवस्था चलाकर और उस नर्मदा मैया जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है और गुजरात की भी रक्षणी है, उस मैया के संरक्षण संवर्धन का भी काम इसमें हो। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर आप बोलना चाहते हो, आप आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बिल को लोकसभा का सत्र चल रहा है, एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाएंगे। एक महत्वपूर्ण कानून बन रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में आपकी भूमिका है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी समुद्री सीमाएं समाप्त हुई है और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और विपक्ष से भी अपील करता हूं कि आओ देश हित में इस बिल के समर्थन में आओ और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद अध्यक्ष मोदी, धन्यवाद। आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया इस महत्वपूर्ण बिल पे अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो आप इस सदन को आप इसको व्यवस्थित करें, आप इसको खाली करें, मैं अलाउ करूंगा। आप कानून बनाने के लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है और आप इस बिल में मौजूद हैं। श्याम कुमार वर्वे जी, यादव साहब, आपको मैं बोलने का अवसर दूंगा। कृपया दीपेन जी, आप इन लोगों को कहिए व्यवस्थित करें। मैं इस विधेयक पे सबको बोलने का अवसर दूंगा। विस्तार से जवाब देने के लिए मंत्री जी तैयार हैं, लेकिन आप कम से कम सदन को चलने दें। नहीं, अगर सदन में कानून बनाने की सरकार एक विधेयक लेकर के आई है, पत्तन विधेयक, उस पर अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप कृपया वर्षा खाली करो या आप खाली करो। माननीय मंत्री जी। Respected sir, I am especially grateful to you sir for giving me the opportunity to make my speech here regarding this Indian Port Bill 2025
I'm especially thankful to Honorable Member of Parliament Dilip Saikia ji, Sri Bharat Bhutuku Nili ji, Darshan Singh Chaudhary ji, because of their kind support to this bill and for their extensive elaboration about the significance of this bill. Sir, Indian Port Bill 2025, it is a strategic intervention to reposition India's maritime sector for the 21st century. India's coastline, the economic backbone of a 4 trillion economy, has seen remarkable progress under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Sir, in the last decade, our port capacity has expanded by 87% and cargo handling has surged to a historic high of 855 million tons. We have drastically cut down ship turnaround time by nearly 49% through mechanization and digitization. The coastal shipping has increased by an astounding 180%. Sir, these are not just numbers. They are a testament to our relentless pursuit of efficiency and growth, which is why 9 of our ports now rank in the World Bank Global Container Port Performance Index. Despite this progress, sir, we are still governed by a colonial relic, the Indian Port Act of 1908. This outdated statute lacks provisions for long-term planning, modern environmental safeguard, and efficient dispute resolution. It is a legislative framework from a bygone era, unsuited for a modern, digitized maritime ecosystem. Respected sir, the Indian Port Bill 2025 is our answer to this challenge. It is the product of extensive consultation with coastal state, industry stakeholders, and the public, embodying the spirit of cooperative federalism. Sir, the bill contains 11 chapters and 85 clauses that mainly focus on optimum utilization of India's coastline by promoting integrated planning and strategic development of our port through a robust consultative framework between the state and the center. This bill introduces several forward-looking reforms. Number 1, integrated planning. It statutorily establishes the Maritime State Development Council, a recommendatory body to facilitate integrated long-term planning and data-driven decision-making across all ports. Dispute resolution. The bill introduces state-level dispute resolution committees to provide a fast, efficient, and transparent mechanism for resolving port-related disputes. Sir, then we have the environmental and safety compliance. It mandates that all ports adhere to international convention like MARPOL, requiring them to have robust plan for emergency preparedness, pollution prevention, and disaster management. Sir, digital integration. It is also the very important aspect of this particular bill. In line with our international obligation, the bill empowers the government to direct ports to establish a maritime single window system, enabling seamless electronic data exchange and improving the ease of doing business. Sir, this bill is meticulously designed to align with the best global practices. With this, sir, I request the House to pass the bill. Thank you, sir. माननीय सदस्यों, श्री सौगत राय जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, श्री के. राधाकृष्णन जी, श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, श्री डी.एम. कातिर आनंद जी, श्री हाईबी ईडन जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी और श्री बेनी बेनहन जी, इन सभी माननीय सदस्यों ने विभिन्न खंडों में अपने अपने संशोधन दिए हैं।